वेलकम बैक टू बंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में विजय सर। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल पे। और आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको MS वर्ड के माध्यम से किस प्रकार से आप बैनर डिजाइन कर सकते हो ये मैं दिखाने वाला हूं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बैनर में शेप और टेक्स्ट और इमेज और लोगो का यूज किया हूँ, और इसी का यूज करके मैं एक अट्रैक्टिव सा यहाँ पे बैनर डिजाइन किया हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ शेप यूज किया है। यहाँ पे ये शेप है हमारा, और कुछ इमेज यूज किया हो जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इमेजेस। और यहाँ पे मैंने लोगो यूज किया हूँ। लोगो का वीडियोस आप लोग नहीं देखोगे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे हाउ टू मेक लोगो इन MS वर्ड मैंने बनाया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे फुटर में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कॉन्टेक्टस, और बहुत ही अट्रैक्टिव कलर में इस तरह से सिंपल सा एक आपको बैनर्स यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका यूज आप किसी कंपनी के लिए, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर स्कूल्स के लिए आप यूज कर सकते हो। आप घर बैठे इस तरह का बैनर सिंपल में आप बना सकते हो और अपने बिजनेस को आगे प्रमोट कर सकते हो वेबसाइट में, या फिर आप पोस्टर बना के इस तरह से आप एडवर्टाइज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको, और आ जाते हैं वर्ड पे। वर्ड पे आने के बाद यहाँ से हम पेज ले लेते हैं, और पेज लेने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज सेटअप करेंगे। तो पेज सेटअप करने के लिए पेज लेआउट पे आएंगे, ऑप्शन पे लैंडस्केप मोड में रहेंगे, और यहाँ पे A4 साइज सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के पर्पज से। तो यहाँ पे मैं पेज का साइज ऐसा कुछ रखता हूँ, और उसके बाद से सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल एक शेप ले लेंगे। इस प्रकार से रेक्टेंगल शेप एक चूज कर लेंगे, और यहाँ पे रेक्टेंगल शेप इस प्रकार से हम बना लेंगे, यहाँ पे लगभग इतना एरिया में इस तरह से। और यहाँ पे रेक्टेंगल शेप बनाने के बाद इसे हम सेट कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम थोड़ा सा विंडोज को बड़ा कर देते हैं आपको देखने के लिए, सॉरी, यहाँ पे हम विंडोज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपको दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एडिट पॉइंट का यूज करेंगे। तो एडिट पॉइंट, इस पे शेप पे हम क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ पे हमारा एडिट पॉइंट मिल जाएगा। तो इस एडिट पॉइंट्स पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ जाएगा। हमें क्या करना, ये एडिट पॉइंट्स आपका विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो 7 में ये आपका नहीं होगा, तो वहां पे भी आप बना सकते हैं। वहां पे भी आपको इस तरह से शेप आप डिजाइन कर सकते हो। फिलहाल मैं 13 में काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये पॉइंट पे जाना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड पॉइंट एक कर लेना है, और इस पॉइंट को आपको डिलीट कर देना है। तो कुछ शेप आपका इस प्रकार से डिजाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे शेप फिल पे। आप यहाँ पे शेप फिल पे मैं यहाँ पे ब्लू कलर रखता हूँ, लाइट डार्क ब्लू में। आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लूँगा। उसके साथ हमें यहाँ पे कुछ शेप इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पेज को छोटा करके, देखिए इस प्रकार से हमारा डिजाइन हो गया। और उसके बाद हमें यहाँ पे इमेज इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर पे जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर पड़ा हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसका से इस तरह से आता है, तो इस पे आपको रैप टेस्ट जाना है और इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके इमेज इजीली मूव होगा, है ना। तो यहाँ पे हम मूव कर लेते हैं इस प्रकार से, और उसके बाद से इसको हम रोटेट कर लेंगे, इस तरह से रोटेट कर लेंगे हॉरिजॉन्टली। और इस थोड़ा सा इमेज को हम शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और उसके बाद से हमें यहाँ पे थोड़ा सा और इमेज को इधर कर लेंगे, और उसके बाद से हम यहाँ पे अपना कंपनी का नाम लिखते हैं। तो उसके लिए इंसर्ट में हम नेम बॉक्स का यूज करेंगे। यहाँ पे नेम बॉक्स ले लेते हैं, और उसके बाद से इस इमेज के बराबर एटलीस्ट इतना हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो कंपनी का नाम है बंदना कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, शॉर्ट में लिख लिए। कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट करके, और इसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में इसे हम बड़ा कर लेंगे लगभग इतना, और कंट्रोल ई करके सेंटर पे कर लेंगे। और सेंटर पे करने के बाद ये हम फॉन्ट सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद से हम यहाँ पे होम पे जाएंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी पे आके हम ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और इसे हम टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद इस फॉन्ट साइज को हम चेंज कर देते हैं। तो हमारा जो फॉन्ट है AUS है फॉन्ट, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और इस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो है हम इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आके हम यहाँ पे रेड कलर चेंज कर लेंगे, और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा और हम इंक्रीज करना चाहते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल ए करके और थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे, तो फॉन्ट साइज हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे लाके हम यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे रख देते हैं। फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप पे नो फिल करेंगे, आउटलाइन नो आउटलाइन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कुछ लुक दिखेगा। और उसका से इसमें हम
यहाँ पे हम लोगो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से जाके हम पिक्चर पे हमारे पास लोगो है यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे और उसके बाद से इस लोगो को रैप टेस्ट इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लेंगे और उसको मूव करके यहाँ पे लाके हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे। थोड़ा सा लोगो का साइज हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया। तो देखिए हमारा लगभग इस प्रकार से कुछ डिजाइनिंग हो गया और इस टेस्ट को और ये जो फॉन्ट साइज है लगभग हमें सेम रखना है, इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे, और लोगों को थोड़ा सा और यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा डिजाइनिंग हो गया और यहाँ पे हम फॉन्ट साइज के थोड़ा सा एरिया को हम यहाँ पे कम कर देते हैं ताकि हमारा यहाँ पे दिखे, ठीक है। उसके बाद से इसी के साइज का हमको क्या करना है, यहाँ पे एक शेप ये करना है, डिजाइन करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीका से दिखेगा। उसके बाद से इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, सेम फॉन्ट ये सेम साइज रखेंगे और इसके हम यहाँ से कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस करके इसे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। और इसको कॉपी करने के बाद इसको हम फॉन्ट साइज लगभग यहाँ पे हम कम कर देते हैं, लगभग हम यहाँ पे रखते हैं फॉन्ट साइज 36, ठीक है। और इस फॉन्ट साइज को 36 रखेंगे और 36 रखने के बाद यहाँ पे फॉन्ट का हम स्टाइल भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम एरियल ब्लैक रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और आपको इस टेस्ट को थोड़ा सा यहाँ पे बॉक्स को यहाँ पे छोटा कर लेना और जस्ट इस लाइन के सामने आपको लाके ये जो इमेज दिख रहा है, ये जो इमेज इसके नीचे रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमने पहले से यहाँ पे लिख चुका है कि यहाँ पे हम लिखना है, तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं ताकि आपका टाइम सेव रहे, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना जाए। और यहाँ पे लाके हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा जो टेस्ट है लगभग इस प्रकार से हो गया है और इसे हम करते हैं कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे हमारा फॉन्ट साइज चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम 36 रखेंगे, इंटर रखेंगे और उसके बाद से यहाँ पे हमारा जो स्टाइल जो था ये हमारा एरियल ब्लैक था, तो यहाँ पे हम एरियल ब्लैक कर लेते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए हमारा इस प्रकार से साइज हो गया। तो थोड़ा सा और हम छोटा कर लेंगे, यहाँ पे 30 रख लेते हैं और थोड़ा सा हम इसे कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस प्रकार से। तो देखिए लगभग हमारा डिजाइन जो है इस प्रकार से हमारा लगभग हो गया है यहाँ पे। और इसे हम इस तरह से देखिएगा, हमारा एक बेहतरीन डिजाइन है और इसे हम थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग करके एडजस्टमेंट कर लेंगे। दोनों तरफ हमारा इक्वल दिखना चाहिए ये इमेज के बीच में, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद एक इमेज हम यहाँ से चूज कर लेंगे, इस इमेज को चूज कर लेते हैं और यहाँ पे रैप टेस्ट करने के बाद यहाँ पे रैप टेस्ट करने के इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लेंगे और इसे हम ला के यहाँ पर अलाइजमेंट कर देंगे और इसे हम रोटेट कर देंगे इस तरह से हॉरिजॉन्टली। और इस इमेज को हम एक साइड से थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इस प्रकार से। हमारा पेज देखिए इस तरह से हमारा लगभग आएगा यहाँ पे, और छोटा करके हम आपको पेज को दिखा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा पेज लगभग आ जाएगा। और थोड़ा सा इमेज को हम यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा पेज यहाँ पे और नीचे में कंटेंट आएगा। तो यहाँ पे हम पेज को थोड़ा सा इमेज को और छोटा कर लेते हैं इस प्रकार से, ताकि यहाँ पे हमारा शेप में पूरा फिल आ सके। तो उसके लिए हम यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद शेप लेंगे, यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल शेप लेंगे और यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे राउंडेड रेक्टेंगल शेप में। यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे लगभग इस तरह से हम डिजाइन कर लेंगे, लगभग इतना एरिया पे डिजाइन कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम करके इसे हम कर देंगे राउंडेड। ये येलो पॉइंट जो है इसे आप अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपका राउंडेड कुछ शेप बन जाएगा। तो इस तरह से हम शेप डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। और इसे रैप टेस्ट इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लेंगे ताकि हमारा अच्छे प्रकार से यहाँ पे मूव हो सके। और उसके बाद से इसमें हम कलर फिल कर लेंगे लाइक ग्रीन कलर, और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेंगे और इसे और डार्क फिल करना है तो ग्रीन और डार्क हम फिल कर लिए। और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम यहाँ पे एडिट टेस्ट लिखेंगे और यहाँ पे हमारा जो टेस्ट होगा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो भी हमें लिखना है यहाँ पे हमने पहले से लिख के रखा है ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। तो इसे हम कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसे हम सिलेक्ट करके, और इसका जो फॉन्ट है यहाँ पे होम पे आके यहाँ से फॉन्ट साइज जब भी आप करो तो इसी तरह से आप करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज BAHN लिखोगे तो इस तरह से हमारा आ जाएगा ब्राउनिश। और उसके बाद से हम थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट करके इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और थोड़ा सा हम छोटा रखते हैं और बोल्ड कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा फॉन्ट दिखेगा। तो देखिए हमारा इस तरह से बेहतरीन एक लुक आ गया। और उसके बाद से हम इसको इस तरह से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, हटा देंगे आउटलाइन को
और यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से हो गया। और उसके बाद से हमें क्या करना है, इसे कंट्रोल के साथ में इसे कॉपी करके, ताकि हमें टाइम भी ध्यान देना है। देखिए वर्ड में डिजाइन करते हैं तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप डिजाइन करने के लिए लेकिन एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन टाइम का ध्यान नहीं रखोगे तो आप अच्छे डिजाइनर नहीं कहलाओगे। तो सबसे पहले इसे हम कॉपी कर लिए और इसको कॉपी करके शेप में यहाँ पे आएंगे हम। यहाँ पे शेप में फिल पे आके यहाँ पे हम इसे रख लेते हैं ब्लू डार्क कलर, और फॉन्ट साइज हमारा वही रहेगा, रेड ही रहेगा, ब्लू ही रहेगा, वाइट ही रहेगा। और यहाँ पे हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम आके वर्ड में यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट कर देंगे। फॉन्ट साइज भी हमारा सेम रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो हमारा फॉन्ट जो है इधर उधर हो रहा है, तो थोड़ा सा हम इसे थोड़ा सा इस तरह से हम थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं। तो ये जो फॉन्ट कट रहा है ये कटेगा नहीं आपका। या फिर आप एक काम करो, कंट्रोल ए करके इसे थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट थोड़ा सा छोटा कर दो इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ऑड दिख रहा है, तो आप फॉन्ट साइज को बढ़ा ही रखो। बस इस शेप को थोड़ा सा आप क्या करो, थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे डिजाइन हो गया। और उसके बाद से हमें क्या करना है, इसी फॉन्ट को आपको सिलेक्टेड रखना है। इस शेप को यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इसका जस्ट एक कॉपी हो जाएगा। और थोड़ा सा गैपिंग रखो यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी डिजाइन करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गैपिंग रखेंगे और इसको हम इस तरह से इसमें शेप फिल कर लेंगे। यहाँ पे शेप फिल कर लेंगे रेड कलर। और यहाँ पे हमारा जो आउटलाइन होगा वो नो आउटलाइन ऑलरेडी पहले से भी था और अभी भी कर दिए। यहाँ पे भी आउटलाइन हम शायद नहीं किए हैं, तो यहाँ पे भी आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें जो टेस्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट पहले से लिख के रखा हूँ और इसे मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे कॉपी करने के बाद और यहाँ पे हम वर्ड में आके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। और इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पे भी फॉन्ट हमारा लगभग इस तरह से दिख रहा है। तो ये हमारा लगभग इस तरह से हो जाएगा। और ये फॉन्ट का स्टाइल शायद हमें, और ये फॉन्ट का स्टाइल है और ये फॉन्ट का स्टाइल है, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये फॉन्ट का स्टाइल आपको सेम रखना है ना। तो इस प्रकार से हमने डिजाइन कर लिया। उसका से यहाँ पे हमें कुछ इमेज लगाना है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगा। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर पे आ जाएंगे और पिक्चर पे आने के बाद मैं ये शेप ले लेता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे रैप टेस्ट इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लूँगा। और इसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में थोड़ा सा इस इमेज को मैं इतना पे छोटा कर लेता हूँ और इसे हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देते हैं। थोड़ा सा और इमेज को छोटा कर दूंगा ताकि हमारा नीचे में हमारा बॉर्डर भी लिखना है, टेस्ट भी लिखना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं और इसे यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे इस प्रकार से। तो देखिए हमारा लगभग इस तरह से हो गया। और इस इमेज को थोड़ा सा हम यहाँ पे पैरेलल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए इस प्रकार से लगभग डिजाइन हो चुका है। और उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ और भी शेप यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे और इस बार शेप लेंगे। यहाँ पे हमें कॉर्ड शेप ले लेना है। ये वाला शेप जो आप देख रहे हो, ये वाला शेप ले लेना है, कॉर्ड CHORD, है ना। और इसको सिलेक्ट करके इस तरह से आपको ड्रैग कर लेना है। यहाँ पे ड्रैग कर लीजिएगा और इसको आप रोटेट कर लीजिएगा इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से शेप में लाइज हो जाए। और इस शेप को थोड़ा सा और आप बड़ा कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। और इसे फिर आप थोड़ा सा और एडजस्टमेंट कर दो, इस तरह से लाइज कर दो इसके ऊपर, है ना। और यहाँ से ड्रैग कर लो, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, बैक हम इसे सेंड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फिल कर लेंगे, यहाँ पे लाइक ये कलर फिल कर लेते हैं और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेंगे। और इसमें राइट क्लिक करके हम यहाँ पे ऐड टेस्ट लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं C एंड, मैं अपने कोर्स का नाम यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, C प्लस प्लस, ठीक है। कंट्रोल A करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे होम पे आके इसका फॉन्ट जो कलर है, मैं फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ ब्लैक। और यहाँ पे जो स्टाइल इसका मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे क्लिबरी बॉडी या फिर क्लिबरी लाइट या फिर मैं क्लिबरी बॉडी यूज़ कर लेता हूँ। और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट करके मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा फॉन्ट साइज देखिएगा तो इस प्रकार से हमारा दिखेगा C++। तो थोड़ा सा मैं इधर कर लूँगा, है ना। और यहाँ पे इंटर करके मैं हिंदी में यहाँ पे कंट्रोल A करके सबसे पहले तो आपको इसको नो स्पेसिंग कर लेना है ताकि आपका स्पेस ज़्यादा बना रहे, है ना। कंट्रोल शिफ्ट करके फिर मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा करने के बाद फॉन्ट को मैं कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे बोल्ड भी कर सकता हूँ मैं, तो बोल्ड कर दिया। इस तरह से अभी दिखेगा, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है।
और यहाँ पे जस्ट हमें लिखना है, तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे इनपुट एक फंक्शन आता है, उसको मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मात्र, और यहाँ पे रख देता हूँ 2500, ठीक है, मात्र 2500, ठीक है। और 25 को मैं कर देता हूँ यहाँ पे रेड कलर, इसका मैं कलर चेंज करके रेड कलर रख दूंगा, ठीक है। तो हमारा लगभग फॉन्ट इस प्रकार से हमारा दिखेगा। थोड़ा सा ये इधर दिख रहा है, तो आप क्या करो, इधर में थोड़ा सा बैक स्पेस कर लो, सिर्फ इधर में थोड़ा सा यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से हम सेट कर दिए इसमें 2500। और उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट पे फिर मैं एक शेप लूँगा, इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल ही शेप लूँगा, और यहाँ पे इस तरह से मैं ड्रैग कर लेता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल कोर्सेस को लिखने के लिए। और यहाँ पे मैं करूँगा इसको थोड़ा सा इस तरह से कॉर्नर, और उसका से रैप टेस्ट इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लूँगा यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेस्ट, ताकि मैं इजी तरीके से यहाँ पे लिखूँ। और यहाँ पे राइट क्लिक करके पहले मैं इसमें फिल कर लेता हूँ ब्लैक कलर, यहाँ पे ब्लैक कलर फिल कर लूँगा, और ब्लैक कलर फिल करने के बाद आउटलाइन नो आउटलाइन कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे ऐड टेस्ट लिखूँगा, और यहाँ पे मैं कलर जो है यहाँ पे मैं वाइट रखूँगा कलर। तो यहाँ पे मैं कलर जो कर लेता हूँ फॉन्ट कलर वो वाइट रखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ आवर कोशिश, है ना। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट को मैं सुधार दूंगा, यहाँ पे सॉरी ये नहीं लिखना था मुझे, यहाँ पे ये एक्टिव दिखा रहा है, तो इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर एक होता है जिसके माध्यम से आप इजी तरीके से हिंदी आप टाइप कर सकते हो, तो मैं इसके बारे में भी वीडियो कभी बना दूंगा। तो यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे हमें क्या करना है, टेस्ट लिखना है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे आएंगे इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे हम फॉन्ट लिखते हैं आवर, ठीक है, आवर कोर्सेस, ठीक है। और उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल लेकर के कंट्रोल बोल्ड कर देंगे, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कंट्रोल बोल्ड। इस तरह से हम सिलेक्ट करके इस तरह से हम काम कर सकते हैं। और उसका से थोड़ा सा फॉन्ट को हम छोटा कर देते हैं, ताकि हमारा स्पेस ये नीचे में दिखता रहे। आवर कोर्सेस के बाद इस शेप को आपको सिलेक्ट करना, और शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में इसको आपको ड्रैग करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्रैग कर लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा शेप को आप शिफ्ट के साथ में, यहाँ पे चारों तरफ से शिफ्ट के साथ में आप इसे थोड़ा सा छोटा कर दोगे। और छोटा करने के बाद यहाँ पे आप कंट्रोल ए करोगे, और यहाँ पे जो भी आपको कोर्सेस लिखना है, लाइक मैं लिखता हूँ ADCA, और इसको कंट्रोल ले करके सेलेक्ट कर लूँगा, और इस फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। तो देखिए हमारा इस प्रकार से दिखेगा, कंट्रोल भी करूँगा, बोल्ड कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद से इसमें हम फॉर्मेट पे आके यहाँ पे हम फिल कर लेंगे, लाइक हम फिल कर लेते हैं ब्लू कलर, या फिर कोई भी कलर आप फिल कर सकते हो, लाइक हम ग्रीन कलर फिल कर लिए, है ना। और यहाँ पे हम फॉन्ट साइज इसको सेलेक्ट करके हम फॉन्ट साइज ऐसा रखेंगे, ताकि हमारा फॉन्ट साइज यहाँ पे छोटा में दिखे इस तरह से। तो हम यहाँ पे कुछ लाइक ये कलर रखते हैं, या फिर ये देख लेते हैं कौन सा कलर अच्छा है, तो हम यही रखेंगे कलर, ठीक है। और इससे थोड़ा सा इमेज को हम, इस शेप को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रैग करके इस तरह से थोड़ा सा इतना पे हम रखते हैं ना। तो ये थोड़ा सा ठीक है, अट्रैक्टिव है। और थोड़ा सा हम इसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और इसे सेलेक्ट करके जितना बड़ा हो सके इस फॉन्ट को आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो हम इतना बड़ा करके रखते हैं, और थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, इतना पे रखो, ठीक है। हमारा वाइट यहाँ पे हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करके इस शेप को सिलेक्ट करके इसे हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे। और उसके बाद से इस स्लैब को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे एक रख देते हैं, यहाँ पे जस्ट इसके पैरेलल। और यहाँ पे हम एक यहाँ पे कॉपी करके 4 कोर्सेस हम यहाँ पे मेंशन आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट को हम चेंज कर देंगे, फॉन्ट हमारा जो रहेगा यहाँ पे फिल कर देंगे हम ब्लैक कलर इसमें, या फिर आप जो कलर फिल करना चाहो आप फिल कर सकते हो। और यहाँ पे हम लिख देंगे DCA, यहाँ पे रख देंगे DCA, ठीक है। और इस कलर को चेंज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसमें फिल कलर हम रेड कर देते हैं इस तरह से। और इसमें हम कलर फिल कर देंगे लाइक ब्लू कलर, डार्क ब्लू। और इसमें हम रखेंगे टैली, यहाँ पे हम टैली मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इस कलर को इसमें हम फिल करेंगे लाइक ये कलर,
और नहीं तो फिर ये कलर, और देख लेते हैं जो भी कलर आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लाइक स्काई कलर, ये कलर, ठीक है। और यहाँ पे हम रखेंगे ट्रिपल सी, एक कोर्स है हमारा, गवर्नमेंट का कोर्स है, तो इसे हम मेंशन कर देते हैं। देखिए हमारा लगभग इस तरह से डिजाइन हो चुका है। और आवर कोर्सेज को थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं ताकि सेंटर पे दिखे इस प्रकार से। अब हमें लास्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट पे आना है और यहाँ से हमें ये वाले शेप जो है ये सिलेक्ट करना है। सॉरी, ये सिलेक्ट नहीं, पहले आप राउंड यहाँ से आके आप राउंड रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करो और यहाँ से इस तरह से आप ड्रैग कर लो एक लंबा सा यहाँ पे लगभग इतना बराबर, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा बड़ा कर लो, लेकिन बस इतना पे ठीक है ना। तो इसे हम ड्रैग करके और इसमें हम फिल कर लेंगे रेड कलर और यहाँ पे नो आउटलाइन कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम और इसे नीचे कर लेते हैं ताकि हमारा दिखे। पेज को मैं छोटा कर लेता हूँ तो इस प्रकार से देखिएगा, आपको इस ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इतना सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट पे आना है, फिर यहाँ पे शेप पे आना है, या फिर आप एक काम करो, इसी को आप कॉपी कर लो, क्योंकि बार बार आपको कॉपी नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे लाके आप इसे पेस्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉपी नहीं हो रहा है तो आप एक काम करो, क्योंकि मैंने इसको रैप टेस्ट इन फ्रंट ऑफ टेस्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे आके रैप टेस्ट इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लेता हूँ इसको। और इसे मैं यहाँ पे मूव करके कंट्रोल करके अभी देखिए मैं आसानी से लाके यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये रैप टेस्ट का आपको यूज अच्छे तरह से आना चाहिए कि किस प्रकार से हम करते हैं। तो देखिए हमारा लगभग इस तरह से यहाँ पे कॉन्टेक्ट का हो गया। और उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे एक शेप लेना है, तो ये शेप हम ले लेते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे शेप पे आके हम ये शेप चूज कर लेंगे और इस शेप को इसके जस्ट पैरेलल यहाँ से प्रेस करके हम लोग इस तरह से एक रिबन इस तरह से ड्रैग कर लेंगे लगभग इसी के बराबर। तो ऐसा हमने ड्रैग कर लिया और इससे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे हम रैप टेस्ट करके इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लेंगे ताकि हम लिखेंगे इसमें। और यहाँ पे हम फिल करते हैं ब्लैक कलर और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम ऐड टू टेस्ट करेंगे यहाँ पे। और हमने ऐड टू टेस्ट यहाँ पे पहले से कुछ नहीं लिख कॉपी किया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टेस्ट को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 6206740416 ये कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। उसका से फिर पैरेलल करेंगे, उसका से फिर यहाँ पे हम एक और डमी नंबर को यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो 10 डिजिट का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी हो 10 डिजिट का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 10 डिजिट का एक कोई डमी नंबर प्रोवाइड कर दिया। और उसके बाद से हमारा यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, तो मैं ईमेल यहाँ पे लिख देता हूँ, ईमेल। और उसके बाद से यहाँ पे मैं ईमेल प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे vandanaComputer.com और gmail.com, सॉरी vandanaComputer20@gmail.com, ठीक है। तो हमने ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद से हम यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर देते हैं। तो हमारा जो वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो वेबसाइट डबल डॉट देंगे और उसके बाद से www.vandanaComputer.com vandanaComputer.com ये हमारा वेबसाइट है। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट को मेंशन कर दिया और सारे टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम होम पे आएंगे और यहाँ पे फॉन्ट हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो डिनोट हमारा एक फॉन्ट होता है, उसको चेंज कर दिया। और उसके बाद से हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम बढ़ा देंगे फॉन्ट साइज को, तो ये ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 15 रख लेते हैं, एटलीस्ट 15, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर लो, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करके इस तरह से छोटा कर ले। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसमें स्पेसिंग दे देंगे, यहाँ पे हमारा इस प्रकार से स्पेसिंग होगा, चूँकि हमारा दिखे यहाँ पे है ना। तो इस प्रकार से हम स्पेसिंग करते हैं। यहाँ से हम बैक स्पेस कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम थोड़ा सा इससे यहाँ से बैक स्पेस करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अभी देखिएगा हमारा लगभग इस प्रकार से डिज़ाइन हो चुका है। और ये हमारा बहुत ही सिंपल डिज़ाइन किया गया है बैनर के पर्पज से। आप इसे इस तरह से डिज़ाइन करके आप अपने एडवर्टाइज के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा लगभग ये डिज़ाइन हो चुका है। तो
तो आज का वीडियो जो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।